लीजिए। भाभी नहीं ना, बस एक चम्मच और है, खाइए ना, लीजिए। ये आखिरी दाब नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपका टिफिन लाती हूँ। ठीक है, देखो सीखो भाभी से कुछ। एक भाभी है और एक तुम हो, 9 बजे तक सोती रहती हो। ये लीजिए, आपके मनपसंद छोले चावल बनाए हैं। छोले वापस लौटा के मत लाइएगा। अरे नहीं लाऊंगा भाभी, और इसको भी कुछ सिखाइए। सीख जाएगी, अभी बच्ची है। चलिए मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, शाम को मिलते हैं। गया तुम्हारा लाडला? हाँ चला गया। आज उनके मनपसंद छोले चावल बनाए थे और बोल दिया कि वापस नहीं लौटने चाहिए। एक बात बताओ, क्या वो अब बच्चा है कि तुम उसे अपने हाथों से खिलाती हो? शादीशुदा है अब वो, बीबी उसकी आ गई है। अच्छा नहीं लगता होगा उसे देख के ये सब चीजें? बंद कर दो ये सब चीजें अब। अरे आपको तो पता है ना कि मैं उन्हें अपने हाथों से ही खिलाती हूँ। और बीवी आ गई है, शादी हो गई है तो क्या, मेरे देवर है वो, और हमेशा ऐसे ही तो खिलाया है मैंने उन्हें। कोई बुरा नहीं लगता होगा उनको। चलो ठीक है, खाना निकाल दो मेरे लिए। हाँ बैठिए, मैं लगाती हूँ। सुनो सारा, वो फ्रिज में से ना मशरूम निकाल देना। वो सुशांत का कॉल आया था, कह रहा था कि आज मटर मशरूम खाने हैं। एक मिनट, सुशांत का फोन आपके पास आया था क्योंकि उन्हें मटर और मशरूम खाना? हाँ सही है भाभी, उनका फोन ना एक बार भी मेरे पास नहीं आता कि मेरे को आज क्या बनाना है, उनको क्या खाना है। हाँ तो क्या हो गया, तुम्हें कॉल करे चाहे मुझे कॉल करे, बात तो एक ही है ना। एक ही घर में तो रहते हैं हम दोनों। आप जल्दी से निकाल दो, मशरूम बना दो। भाभी मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, वो अलग बात है मैं आपको कुछ बोल नहीं रही, और कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। अरे भाभी हैं आप उनकी, तो आपकी एक बाउंड्री है, आप उस बाउंड्री को ना क्रॉस मत करो। उनके लिए क्या बनाना है, उनको क्या खाना है, उनको क्या लंच में देना है, ये सारी मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ। अरे अब मेरी उनसे शादी हो गई है, अब वो आपके देवर ही नहीं मेरे पति भी हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां उनके प्रति मेरी भी बनती है। तो अगर आप ये अपना लाड प्यार ये हटाए ना तो मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। सारा ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। भाभी बस बस करो आप। सारा तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस मुझे इसलिए बस करो, मुझे सब पता है, सब दिखता है मुझे अपनी आंखों से। और मुझे तो ये लगता है ना कि उनकी बीवी मैं नहीं आप हो। सारा देखो, गलत मत समझो। इतने टाइम से मैं उनके लिए खाना बना रही थी और उनको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसलिए वो मुझे कॉल करके बोल देते हैं। अच्छा खाना बनाती थी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप खाना नहीं कुछ और ही बनाती है। सारा क्या कह रही हो तुम, क्या बोली जा रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अगर आपका और आपके देवर का कुछ चल रहा था तो उनकी उनसे शादी क्यों कराई, और आपने क्यों करी बड़े भैया से शादी? हाँ उनके साथ ही रहती ना, शर्म आ रही थी क्या ये भैया के आगे बोलने में? सारा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मेरी बात कान खोल के सुन लो भाभी, आगे से ना उनके आस पास भी मत भटक जाना। वो मेरे पति और मुझसे ना मेरा हक मत छीनो। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, ऑफिस का थोड़ा सा काम रह रहा था, सोचा निपटा लूं। अच्छा मैं ये सोच रही थी कि जब से हमारी शादी हुई है